आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। अब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या मतलब होता है इसका। मेथड, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि मेथड का मतलब क्या होता है, फंक्शन। जो हम क्लासेस के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम नाम से अलग अलग मेथड्स बनाना। ठीक है, एक ही नाम के अलग अलग मेथड बना देना। नाम एक ही रहेगा मेथड्स का, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अब क्या चेंज होंगे अब हम वो देखते हैं। तो इफ़ अ क्लास हैज़ अ मल्टीपल मेथड, अगर क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स है बट द डिफरेंट इन पैरामीटर्स, अगर पैरामीटर अलग अलग होते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, जो फंक्शन के अंदर जो हम मतलब मेथड के अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। इट इज़ नोन एज अ मेथड ओवरलोडिंग, इसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। एडवांटेज क्या होता है इसका, इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को ईजीली समझने में हेल्प हो जाती है इससे। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ ओवरलोड द मेथड, मेथड को ओवरलोड करेंगे उसके कौन कौन से तरीके हैं। देयर आर द टू वेज टू ओवरलोड द मेथड, मेथड को ओवरलोड करने के दो तरीके हैं। एक बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम बदल रहे हैं, और दूसरा बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप को हम बदल रहे हैं। दो तरीके होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, मेथड ओवरलोड हम करते हैं। एग्जाम्पल कहें कि मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मान लो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर हमने बदल दिए तो कैसे मेथड ओवरलोडिंग होगी। इसमें हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास में दो फंक्शन बनाए, दोनों फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नाम का फंक्शन। लेकिन इसके अंदर हमने कितनी वैल्यूज पास करी, इसके अंदर हमने दो वैल्यू पास करी, और इसके अंदर हम कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, हम तीन वैल्यू पास कर रहे हैं। और रिटर्न क्या करा रहे हैं, दोनों वैल्यू का सम, इसमें तीनों वैल्यू का सम हम रिटर्न करा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग है कि ऐड नाम के ही दो फंक्शन हमने बना लिए और उसमें आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको ओवरलोड बोला जाता है। तो चलो इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। आपने एक क्लास बनाई, मैंने क्लास किसी भी नाम से बना ली, मैंने सम नाम से एक क्लास बना ली, ठीक है, और इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन हमने बनाया वॉइड ऐड, ठीक है, और हम एक और फंक्शन बना लेते हैं वॉइड ऐड, नाम फंक्शन का सेम रखेंगे। एक और फंक्शन बना लिया वॉइड ऐड, ठीक है, हमने तीन फंक्शन बना दिया ऐड नाम से ही। लेकिन अब ये तीनों फंक्शन क्या करेगा, इस तीनों फंक्शन में जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो हम बदलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट क्या आएगा, यहाँ पे हम आर्गुमेंट लेते हैं दो, इंट ए और इंट बी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम तीन वैल्यू ले लेते हैं, इंट ए, इंट बी और इंट सी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, चार वैल्यू ले लेते हैं, इंट ए, इंट बी और इंट सी और इंट डी। हमने चार वैल्यूज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को हम स्टेटमेंट यानी कि हम सम कराएंगे इसका। तो मैं सीधा स्टेटमेंट ले देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैसेज हम पास कर देते हैं द सम इज, प्लस करेंगे और यहाँ पे ए और बी का सम करा देंगे। ठीक है, दो वैल्यू का सम कराया। सेम यहाँ पर अब हमें करना है, अब हम यहाँ पे तीन वैल्यू का सम करा देते हैं, और सेम यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसमें चार वैल्यू का सम करा देते हैं। तो यानी कि अब एक ही नाम के हमारे पास तीन मल्टीपल मेथड्स हैं, बट उस मेथड्स में क्या हो रहा है, उस मेथड के अंदर हो रहा है हमारा नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल रहे हैं। दो नंबर का सम है तो भी हो जाएगा, तीन नंबर का सम है तो भी होगा, और चार नंबर का सम है तो भी होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम एक क्लास बना लेते हैं टेस्ट, मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल ARGS, ओके। और अब हम क्या करेंगे, जो सम क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा सम का S1,
इक्वल्स टू न्यू सम। ठीक है, अब इसके साथ फंक्शन कॉल करेंगे। तो S1 के साथ हमने ऐड कॉल करा, ठीक है, सेम कई बार हमने कॉल कर लिया, ठीक है, कई बार कॉल कर लो। इसमें हम ऐड नाम का एक और फंक्शन बना लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, यानी कि ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे सिर्फ मैसेज पास कर देंगे ऐड मेथड विथ नो आर्गुमेंट्स, यानी कि कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये जो ऐड मेथड है इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। इस ऐड मेथड में 2 आर्गुमेंट्स है, इसमें 3 आर्गुमेंट्स है, इसमें 4 आर्गुमेंट्स है। अब यहाँ पे जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये मेथड कॉल कर रहे हैं, तो अब आप इसमें चाहे 2 वैल्यू दें, चाहे ब्लैंक छोड़ दें, चाहे 3 वैल्यू दें, ठीक है, चाहे 4 वैल्यू दे दें और चाहे 2 वैल्यू दे दें। तो आप जैसे भी वैल्यूज़ देंगे वो अलग अलग वैल्यूज़ पे क्या करेगा, काम करेगा। इसको हम यहाँ पे सम कर देते हैं, ओवरलोड नाम से मैं कर देती हूँ, ओवरलोड 1 डॉट जावा, ठीक है। अब CMD हमें CMD ओपन करना है, रन कर लो, इसको कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी ओवरलोड 1 डॉट जावा, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। इसको रन कर लेते हैं, जावा टेस्ट। तो अब देखो इसने क्या करा, जैसे जैसे हमने फंक्शन कॉल किया था, मतलब जैसे जैसे मेथड कॉल किया गया था उसके अकॉर्डिंग इसने हमें आंसर दे दिया, यानी कि 2 वैल्यू का सम, यहाँ पे 2 वैल्यू का सम दे दिया। यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं था तो इसने सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें प्रिंट कर दी, ऐड मेथड विद नो आर्गूमेंट्स। यहाँ पे 3 वैल्यू पास करी थी तो 3 वैल्यू का सम है, 4 वैल्यू पास करी तो 4 वैल्यू का सम है, 2 वैल्यू पास करी तो 2 वैल्यू का सम है। यानी कि मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा है, एक ही नाम का मेथड बन रहा है लेकिन उसके क्या हो रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। समझ आया ये वाला एग्जांपल? नेक्स्ट, 4 आर्ग्यूमेंट होने से हमें फायदा क्या हुआ? आपको अगर नंबर सम कराना है कैलकुलेटर में, जब आप कैलकुलेट यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप चाहे जितनी भी वैल्यू आप डालते रहो उसका सम आएगा ना। तो इसी तरह से हमारे, अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में अगर सेम टास्क है लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग हैं तो वो हम मेथड ओवरलोडिंग से उस टास्क को हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका होता है मेथड ओवरलोडिंग में चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। अगर आप डेटा टाइप बदल दें तो फिर हमारा कैसे, मतलब दूसरा होता है, एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बदल दें, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बदल दें, दूसरा डेटा टाइप बदल दें, तो भी हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता है। तो अब हम दूसरा तरीका कर रहे हैं चेंजिंग ऑफ नंबर, मतलब चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। इसको ही मैं 2 नाम से सेव कर देती हूँ और यहाँ पे चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट का डेटा टाइप जैसे यहाँ पे इंट और इंट कर दिया, ठीक है। अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जो इंटीजर वैल्यू है वो आप बदल दो, इंटीजर की जगह आप डबल कर दो। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया और यहाँ पे भी हमने डबल कर दिया, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम लगेंगे, मतलब रखेंगे। यहाँ पे इंटीजर के 2 वैल्यू है, यहाँ पे डबल के 2 वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे कैर टाइप के 2 वैल्यू ले लेते हैं, कैर ए और कैर
बी। मैम इंट इंटीजर हो गया, कैर करेक्टर हो गया, डबल क्या है मैम यहाँ पे? पॉइंट्स वैल्यू होती है, पॉइंट्स वैल्यू यानी कि एक तो फ्लोट। फ्लोट होती है, फ्लोट। फ्लोट के ऊपर डबल होता है। फ्लोट मतलब फ्लोट की रेंज कम होती है बट डबल की रेंज उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे, इसमें मैं डिफ़ॉल्ट वाला हटा देती हूँ, मतलब जिसमें नो आर्गूमेंट्स वाला हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ दो दो वैल्यू हमने पास करी है, बट दोनों वैल्यूज़ की जो वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप की है, डेटा टाइप अलग है। तो यहाँ पे दो इंटीजर हो गया और यहाँ पे हम दो वैल्यू पास कर देते हैं जो डबल टाइप की है। ठीक है, और नेक्स्ट हम कैर पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब इसको रन करेंगे तो हमारा कैसे रन होगा, सेव करिए यहाँ पे, कंपाइल, रन। तो अब देखिए इसने क्या करा, इंटीजर वैल्यू का सम इंटीजर में दिखा दिया, जो फ्लोट वैल्यू थी उसको, मतलब जो डबल वैल्यू थी उसने डबल का सम कर दिया, लेकिन जो के और एस हमने पास करा था कैर, उसने कैर प्रिंट नहीं करा, उसने क्या करा, उसकी वैल्यू हमें दे दी 158। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि कैर को जब हम प्लस करते हैं तो इसने कैरेक्टर प्लस नहीं करे, इसने इसके अस्काई कोड प्लस कर दिए। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं और फिर दोबारा से एक बार करके देखते हैं इसको। हाँ, नॉट 1 2। अब देखिए, अब इसने क्या करा, अब इसने मेरे मतलब जो कैरेक्टर थे उसको इसने कॉन्कैट कर दिया, यानी कि कैरेक्टर को जोड़ के दिखा दिया। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि जो हमने इंटीजर वैल्यू जिसमें पास करी थी तो उसने क्या करा, इंटीजर वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। फिर हमने जो फ्लोट वैल्यू हमने पास करी थी तो उसने फ्लोट वाले डेटा टाइप को ढूंढ के इसको कॉल कर लिया। और जब हमने करेक्टर पास किया था तो करेक्टर वाले डेटा टाइप समझ के इसने करेक्टर को करेक्टर इसने कॉन्कैटिनेट कर दिए। यहाँ से हमने ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट से क्या हो रहा था कि वो इंटीजर सम कर रहा था, उसकी इंटीजर वैल्यू। ब्रैकेट हटाने से अब ये क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, उसने उसको कॉन्कैट कर दिया वैल्यू को। इसी तरह से आप स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं कहूँ और सेम मैम के और एस की वैल्यू कहाँ से ऐड की है इसने? ये रहा कैर में यहाँ पे जी। और यही चीज़ हम स्ट्रिंग अगर ले लेते हैं तो स्ट्रिंग में भी ये ले लेता है। अगर आप अब एक और बार इसमें कोई वैल्यू देते हैं और जिसमें स्ट्रिंग होगा तो उसको भी ले लेगा। तो पहले स्ट्रिंग मैंने दे दी जावा, दूसरे स्ट्रिंग मैंने दे दी लैंग्वेज। ठीक है, एक तरफ जावा है, दूसरी तरफ लैंग्वेज है। तो अब इस चीज़ को कैसे ये करेगा, तो अब देखो, अब देखो इसने वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी कॉन्कैट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे अब हमने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को आपस में जोड़ा है। तो ये वाला किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी कि हमने सिर्फ डेटा टाइप बदले हैं। डेटा टाइप में क्या बदला है, पहले डेटा टाइप में इंटीजर है, दूसरे डेटा टाइप में डबल है, तीसरे डेटा टाइप में कैर है और फोर्थ डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया है। लेकिन फंक्शन का नाम क्या है, जो मेथड का नाम है वो ऐड नाम का ही मेथड है। तो आप इसमें चाहे नेम डालो उसको भी प्लस कर देगा, चाहे नंबर्स डालो उसको प्लस करेगा, पॉइंट वैल्यू डालो तो उसको भी प्लस करेगा। ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। ये जो एग्जांपल था वो मेथड ओवरलोडिंग का था। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, अब उसमें चाहे चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट करके आप करो या फिर चेंजिंग द
डेटा टाइप करो। दो तरीके से आपका मेथड ओवरलोडिंग जावा में होता है। अब हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? इफ सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, अगर सब क्लास में भी वही मेथड बनाया है जो पेरेंट क्लास में है, तो इट इज़ नोन एज अ मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। In other words, is a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parents class. It is known as a method overriding. यानी कि अगर मान लो सब क्लास के अंदर कोई एक मेथड बना हुआ है और सेम नाम का मेथड अगर पेरेंट क्लास में भी बना हुआ है, तो उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड विच ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सुपर क्लास। यानी कि जो पेरेंट क्लास ने हमारा एक मेथड बना रखा है, हम उसी को ही कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं चाइल्ड क्लास में, तो वो मेथड ओवरराइडिंग होता है। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा मेथड ओवरराइडिंग यूज किया जाता है। अब मेथड ओवरराइडिंग के कुछ रूल हैं जावा में। क्या रूल है? पहला, द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास में मेथड है, सेम नेम का मेथड चाइल्ड क्लास में होना चाहिए। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में जो मेथड बना रखा है एज इट इज उसी पैरामीटर के जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास में होना चाहिए। यानी कि सेम नाम और सेम पैरामीटर दोनों ही पेरेंट में भी हो और चाइल्ड में भी हो। और इसको हम इज अ रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि पेरेंट चाइल्ड का मतलब होता है कि इनहेरिटेंस होनी चाहिए, तभी वो मेथड ओवरराइडिंग होगी, अदरवाइज वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल कहें तो जैसे इसमें हमारा है कि एक व्हीकल क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा रन नाम का मेथड है और हमने उसके कुछ यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब ये बाइक क्लास का हमारा क्या है, बाइक एक क्लास है, इसमें व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो मतलब व्हीकल इज अ पेरेंट एंड बाइक इज अ चाइल्ड क्लास। इसके अंदर मेन फंक्शन है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से रन कॉल करा। तो अभी कोई मेथड ओवरराइडिंग हो नहीं रही है, क्योंकि रन इसको चाइल्ड में नहीं मिला, तो ये पेरेंट वाला रन कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अब यही चाइल्ड क्लास में भी होता है, जैसे ये वाला है, रन नाम का मेथड हो गया, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास में देखोगे तो चाइल्ड क्लास में भी रन नाम का मेथड है, तो दोनों में रन नाम का मेथड है। तो अब ये किसको कॉल करेगा, ठीक है। अब ये कॉल किसको करेगा, तो यहाँ कॉल करने में सबसे पहले तो ये अपनी ही क्लास का कॉल करेगा, क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी पहले अपनी क्लास को दी जाती है। तो बाइक क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है न्यू बाइक करके, तो ये बाइक क्लास का कॉल करेगा। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो पेरेंट क्लास में जो सेम नाम का मेथड हमने बना रखा है, चाइल्ड में भी सेम नाम का मेथड है, तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, मतलब कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं या आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं बैंक्स के लिए, ठीक है। तो बैंक में सबसे अगर हम जो RBI की गाइडलाइंस जो होती है उसको सभी बैंक्स क्या करते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं। तो ये मान लीजिए ये जो मेन बैंक है वो RBI है, उसने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर दिया, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस ऐसे सेट कर दी। तो अब इसके अंडर जितने भी बैंक्स आती है, जैसे SBI हो गया, ICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सभी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पेरेंट क्लास का मेथड है और सेम मेथड चाइल्ड क्लास ने भी बना रखा है, लेकिन चाइल्ड क्लास उस मेथड पे उसमें थोड़ी अपनी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है कि मान लो SBI थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ICI थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इसलिए हमारा मेथड ओवरराइडिंग यूज़ किया जाता है कि पेरेंट ने जो एक गाइडलाइन सेट करी है, चाइल्ड को उसी को ही फॉलो करना है, उसी के ही अकॉर्डिंग अपने बस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बाकी फॉलो वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझने से पहले जो ये सिंपल एग्जाम्पल है, पहले हम वो देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग का।
ओवरराइड 1 डॉट जावा। अब यहाँ पे हमें 2 क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक क्लास बना लेते हैं पेरेंट नाम से, ठीक है। और आप अपना माइक जो है बंद करके रखेंगे, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन पूछना है तभी आप अपना माइक जो है ऑन करिए। तो अब पेरेंट क्लास में हम एक क्या कर देते हैं, एक मेथड बना लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं void show नाम का मेथड। ओके। और जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मेथड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम पेरेंट को एक्सटेंड्स कर लेते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस हम कर लेते हैं। तो पेरेंट हमने कर दिया। अब हम ये जो टेस्ट क्लास है इसमें क्या करेंगे, हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चाइल्ड का हमने C1 बना लिया इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ओके। और अब C1 से हम किसको कॉल करेंगे, हम शो मेथड को कॉल करेंगे। तो जब आप शो मेथड को कॉल करते हैं तो अब ये क्या कॉल करेगा, पहले हम इसको रन कर लेते हैं ओवरराइड और जावा टेस्ट। तो अब देखो शो मेथड इन द पेरेंट क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास का उसने शो मेथड कॉल करा। रीज़न क्योंकि चाइल्ड क्लास में शो नाम का कोई मेथड नहीं है। तो पहले चाइल्ड क्लास क्या करेगा, पहले अपनी क्लास में से फंक्शन ढूंढेगा, मेथड ढूंढेगा। जब उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो पेरेंट में से उस मेथड को ढूंढेगा, ठीक है। बट अगर चाइल्ड क्लास में भी बन गया वो, इसी को ही नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो सेम अगर मेथड उसने चाइल्ड क्लास में भी बना रखा है, ओके। तो अब ये कैसे कॉल करेगा, शो आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, अच्छा शो तो बनाया नहीं है, मेथड ही नहीं बनाया इसमें, चाइल्ड। तो अब यहाँ पे जावा सी मेथड ओवरराइडिंग हमने कंपाइल कर लिया। अब रन करेंगे टेस्ट। तो अब ये क्या बता रहा है, शो मेथड इन द चाइल्ड क्लास। तो अब क्या हो रहा है, जब पेरेंट में भी सेम मेथड था, चाइल्ड में भी सेम मेथड है, तो यहाँ पे जब हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से जब हम शो क्लास बना रहे हैं तो वो पहले अपनी क्लास का मेथड जो है कॉल कर रहा है, ठीक है, ना कि पेरेंट क्लास का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल है मेथड ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग क्या हो रही है, जब सेम मेथड हमारा पेरेंट से चाइल्ड में भी होता है तो। लेकिन अब इसमें मैं ओवरराइडिंग में अब मैं आपको एक और इसमें ये बैंक वाला एग्जांपल आपको बताऊंगी कि मान लो एक RBI नाम का हमने पेरेंट बैंक बना रखा है और उसने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता रखा है, ठीक है। अब उसी को ही फॉलो करके जितने भी बैंक्स हैं वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और वो बताएंगे। तो यहाँ पे आप मैं बना लेती हूँ RBI नाम का एक, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI नाम का क्या है, फंक्शन है, या फिर शायद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, क्या हम करेंगे 0
8%। ठीक है, RBI ने जो सेट करा वो 0% है। अब इसी तरह से हम और क्लास बना लेते हैं। सेम हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम SBI कर देते हैं। SBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता दिया? SBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 10%। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड्स करते हैं RBI। ओके, अब नेक्स्ट हम बनाते हैं एक और बैंक, और इस बैंक का नाम होगा ICICI। ठीक है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? इसका हम कर देते हैं 8%। नेक्स्ट एक और बैंक हम ले लेते हैं। एक और बैंक हम कौन सा? चलो एक्सिस बैंक ले लेते हैं, एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 15%। तो यानी कि RBI ने एक मेथड बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी बैंक ने अपने हिसाब से इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लिया। अब इसमें जो फंक्शन का नाम है वो सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने SBI का ऑब्जेक्ट बना दिया। SBI का S1 इक्वल्स टू न्यू SBI। इसी तरह से ICICI का C1, सेम एक्सेस का बना देते हैं A1। ओके, तो अब हमने तीनों बैंक जो थे, जो SBI, ICI और एक्सिस बैंक थे, तीनों के ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हम तीनों से क्या करेंगे? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये फंक्शन है हम इसको कॉल करेंगे। तो S1 या C1 डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, S1 डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और A1 डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये नाम दे दिए मैम इनको? ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये जी। नाम नहीं दिए, ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं। हाँ, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को जी, कॉल कर रहे हैं। कॉल करते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्या शो करेगा ये। जावा ओवरराइड। मैम अगर ये ओवरराइड ना दिखाए तो? ये तो फाइल का नाम है ना, तो फाइल का नाम जी। तो लिखना पड़ेगा। जी। तो ये तो फाइल का नाम ही है, इसी नाम से तो हमारी फाइल सेव है। ये देखिए यहाँ पे। तो अब इसको रन करें, जावा टेस्ट। तो अब इसने क्या करा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग इसने हमें शो कर दिया। सागर, इतना लेट ज्वाइन करा आपने? तो अब यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, 10 और 15। अब ये देखो फंक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है। रीज़न, क्योंकि जिस मतलब बैंक का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस बैंक का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। C1 है तो ICICI बैंक का है, तो उसका ये बता रहा है 8%। S1 है, S1 यानी कि SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है 10, और ये A1 है, एक्सिस है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है 15। तो यहाँ पे हमारा ओवरराइडिंग हो रही है कि जो पेरेंट यानी कि जो RBI ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने जितने भी बैंक्स हैं उसने उस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। अब सबको पता है, जैसे मान लो ये ओवरराइडिंग हो क्यों रही है, किस लिए किया जा रहा है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन है, या आप ये समझ सकते हो कि अकाउंट ओपन करने का एक कॉमन फॉर्म है। आप वो कॉमन फॉर्म भरिए और किसी भी बैंक में जाके उस फॉर्म को सबमिट करा दीजिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन दी किसने है, मतलब वो फील्ड किसने बताई है? वो फील्ड हमारी गाइडलाइंस है।
तो ओवरराइडिंग मेथड भी कुछ इसी तरह से है, जो पेरेंट क्लास है वो आपको एक गाइडलाइन बता रहा है, ठीक है, और उसी को ही सारे चाइल्ड क्लास क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मैम अगर 5% से ज्यादा होगा तो सबको फेल दिखाएगा ना वो? फेल वाला कुछ नहीं है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जी इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है। हाँ, वो अगर जैसे ये एसबीआई का आपने दिखाया था अभी, आरबीआई का कितना दिखाया था? Wait, 8 ये 8 10 और 15 हमने जी करा है इसमें। हाँ, जी। तो अब आपने आरबीआई का दिखाया था 5% रेट। आरबीआई का मैं 0% दिखाया था। हाँ 0%, हाँ। हाँ, तो उसके बाद ये इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये है कि जिस बैंक का ऑब्जेक्ट है उसी बैंक जी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा। एसबीआई है तो उसका 10% दिखाएगा, तो तभी तो अच्छा। ये 8 10 और 15 दिखा रहा है। जी हाँ वो तो है। हाँ, तो बैंक के जी अकॉर्डिंग का है ना। जी जी। ठीक है, तो इसको जी हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है पेरेंट्स ने जो बना दिया सभी चाइल्ड क्लास को उसको फॉलो करना है। जी। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ जिसमें हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग हम कर रहे हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।